फील हो रहा था कि भी ये कुछ अलग हो गया है बच्ची के साथ, लेकिन ये कि हमने डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि आप जितनी मर्ज़ी इनको दवाइयाँ दें, खिलाएं, लगवाने के लिए लगाएं, लेकिन ये इसको वापस नहीं जाएगी। अब इसका तो यही है कि आप इसको छोड़ दें, मेडिसिन देने से बच्ची को ख़राब करेंगी। तो लोगों ने तो बहुत बातें की हैं, वो तो फिर इग्नोर करनी पड़ी हैं। मैंने भी इग्नोर की, बेटी ने भी की इसने तो बहुत ज़्यादा की। फिर तो पहले तो पैचेस थे, पैचेस का वो फिर बिल्कुल ही वाइट हो गई, तो फिर तो माशाल्लाह और ही प्यारी हो गई है। अब तो अम्मी को ज़्यादा मज़ा है। मैं हर टाइम मम्मी को कह रही होती हूँ कि मैं बहुत प्यारी हो गई हूँ, और अम्मी कह रही होती हैं कि बस कर दो रमशा। ये हमारे बस की बात तो नहीं है ना, हमने तो नहीं किया है, कुदरती है इसका कोशिश। बस लोग जितने लोग मिलते हैं वो इलाज बताते हैं, हर बंदा अपना इलाज बताता है। इतने लोगों ने टोटके बताए हैं, इलाज बताए हैं, किए भी हैं कुछ। अभी एक्सपेरिमेंट 1 साल पहले एक हमारे बहुत पुराने नेबर थे जहाँ हम पहले रहते थे, उनको पता चला तो वो मेडिसिन बना कर लेकर आए बेचारे। होम्योपैथिक का वो थोड़ा सा करते हैं, तो वो इसने नहीं इस्तेमाल की। मैंने भी कहा उनको, मैंने कहा उनका दिल रखने के लिए वो ले तो ली, लेकिन उनको यही कहा कि भाई उसकी तो पूरी बॉडी एक जैसी हो गई है। अब ये उन्होंने इतना यकीन दिलाया कि 100% वो वापस आप उसकी स्किन वैसी ही हो जाएगी। मैंने कहा अब कैसी उसकी स्किन करनी है, अब तो बिल्कुल वाइट हो गई है। मैंने इसके ऊपर कोई टोटका नहीं किया, सिवाय इससे एक कि मैंने इसको, किसी ने कहा था कलवंजी खिलाएं, तो वो तो वैसे भी कहा गया, सुन्नत भी है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, शिफा अल्लाह ताला ने उसमें रखी हुई। कलवंजी ये खाती रही है कुछ अर्सा, बस उसके अलावा मैंने कोई इस पर इसे फोर्स नहीं किया भी ये काम कर लो, ये लगा लो, नहीं। हाँ, इसके एक खालू हैं, उन्होंने इसको काफ़ी अर्सा तक मेडिसिन लेके दी है होम्योपैथिक की, वो ये लगाती भी रही है। मुश्किल काम है। फिर कुछ इसको परहेज़ें इतनी बताई जाती थी कि विटामिन सी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, तो कितना 2 साल वो जब तक वो उनके खालू के बताए हुए नुस्खे इस्तेमाल करती रही है। और कितना टाइम, बल्कि नहीं मामा, बहुत अरसे बचपन से भी, जब पहले डॉक्टर ने भी यही कहा था ना कि भाई आप नहीं यूज़ करें, सी अवॉइड करें उससे, तो मतलब ठहरी रहेगी, बढ़ेगी नहीं। तो मैंने काफ़ी अरसा विटामिन सी नहीं लिया और ठहरी भी रही, मतलब काफ़ी टाइम तक विटिलाइगो नहीं स्प्रेड हुई, बिकॉज मैं विटामिन सी अवॉइड कर रही थी, मिर्चें अवॉइड कर रही थी, चीज़ें अवॉइड कर रही थी। तर जैसे ही मैंने छोड़ी हैं चीज़ें, मतलब वापस लेनी शुरू की हैं, तो आग लग गई है विटिलाइगो को भी। तो अगर इसके पैचेस भी रह जाते तो हमारे लिए तो ये हमारी बच्ची है और हमें चीज़ है। हमें तो हर हाल में, मुझे तो ख़ास तौर पे हर हाल में प्यारी लगती। हाँ, अम्मी को तो बहुत ही प्यारी लगती हूँ, तो जो है ना बस से ये इसलिए ज़्यादा है कि अब ये मेरे पास रह गई है। अभी मेरे पास बाकियों की शादी हो गई है ना, 2 बेटियों की शादी हो गई है, तो फिर इसके बाद ये अकेली है और इसी पे डिपेंडेंट हूँ मैं। अब पहले बच्चे डिपेंडेंट होते हैं माँ पे, अब मैं डिपेंडेंट हूँ इन पे। ताकि इसको विटिलाइगो है ये, और ये इसकी वजह से वाइट है। वो तो नॉर्मली समझते हैं कि ये फेयर है ज़्यादा, वो हम बताएं तो पता चलता है, किसी को नहीं तो नहीं पता चलता। पहले जब पैचेस थे तब पता चलता था। अपने अजीज़ हैं जो बहुत करीबी हैं, वो भी बड़ी देखते थे, बार बार कहते थे हाय ये इसको क्या हो गया, इसका ख़राब हो गया है, इसको तो दिखाएं, इलाज करवाएं। फिर इनके बाबा भी बहुत करते थे। बाबा ने कहा कि अगर इलाज मुमकिन होता तो बेनज़ीर के पास किस चीज़ की कमी है, ना उनके पास वसाइल की कमी है, ना आने जाने की कहीं भी मसला है। उनकी बेटी को है तो वो नहीं ठीक हुई, तो फिर हम क्यों इस पे डालें। लेकिन स्टार्ट में वाकई बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, इग्नोर भी किया है,
इस वजह से की बात है भी। उस वक्त तो लोगों को पता ही नहीं था, उस वक्त लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कुदरती चीज़ है। अभी तक तो लोग इलाज भी, और अभी तक भी लोग ना स्पेसिफिकली वो सवाल ज़रूर पूछते हैं कि दूध के ऊपर से मछली के ऊपर से दूध तो नहीं पी लिया था। और मैं मतलब बता के लोगों को थक गई हूँ कि नहीं होती, वैसे मछली के ऊपर से दूध पीने से नहीं होती। नहीं भाई, मैंने मछली के बाद दूध नहीं पिया, ये वैसे ही हो गई है। जेनेटिक स्टार्ट हुई थी मेरी तो वैसे रुक गई, एक नुक्ता सा ये यहाँ पर था वो रह गया, इसको हुई है तो फिर पता नहीं। ये तो मसलियत होती है अल्लाह ताला की कि किसी बड़ी चीज़ से कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि जेनेटिकली भी हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स में किसी को है तो आपको हो जाएगी, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो अगर मतलब पीछे किसी को जेनेटिक्स में आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं किसी किस्म की, तो ये आपको भी आ सकती है। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो मतलब बहुत सारे सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ मतलब दूध के ऊपर मछली कहते हैं। अब मुझे आइडिया नहीं है कि क्या है ये चक्कर। मैंने बड़ा पढ़ा है लेकिन मुझे नहीं मिली ऐसी कोई बात। वैसे लोगों में बहुत ज़्यादा ये बात तो मशहूर है ना कि भाई दूध की कोई ऐसी मछली है जिसको वो ख़ास मछली। अब ख़ास मछली तो हमने कभी खाई नहीं, हम तो आम सी मछली हमने कोई ख़ास मछली खाई भी नहीं है। तो पता नहीं, अब ये अल्लाह की तरफ से, हम तो यही समझते हैं अल्लाह की तरफ से किसी बड़ी परेशानी से बचाया हो शायद अल्लाह ताला ने। ये छोटी है, बहुत सारी बड़ी परेशानी।